जो 84 को उसकी परिक्रमा 84 को परिक्रमा में हम, हाँ अब देखो पसंद आए हम कूद के, अब देखो ये देखिए आप, ये व्यक्ति किस तरीके से अपने पशुओं को निकाल रहे हैं और खुद यहाँ पर इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा किस तरीके से यहाँ से होके निकल रही है उसकी आपको यहाँ पर दिखाते हैं, कैसे नावों के माध्यम से लोग निकल रहे हैं। तो आज हम इसी नाव में बैठे हैं। लोगों के मन में डर है कि 84 कोस की जो यात्रा है वो कैसे निकल रही है, कैसे चलेगी। तो इसी को दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये जो स्थान है ये यूपी में है, इधर यूपी है और इधर यमुना जी के किनारे पर अगर देखेंगे तो हरियाणा है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और इस यात्रा का आनंद लें। ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो हमारे 15 पार्टों में बट चुकी है। अब ये जो पार्ट है ये केवल यमुना जी को पार का ही पार्ट बनेगा। तो हम दिखाते हैं आपको, ये देखें यमुना जी का कितना विकराल रूप है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा, यहाँ पर आप स्थान देख रहे हैं। यमुना जी कितनी बड़े स्थान में होके चल रही हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 2 से 3 किलोमीटर के स्थान में ये यमुना मैया चल रही हैं। और ये देखें, अगर वो सामने वो बिल्डिंग देखेंगे ना, सफेद सी कलर की जो दिखाई दे रही है, वहां तक हमें पहुंचना है। अब हमें कितना समय लगता है पहुंचने में वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो स्टीमर है उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो यमुना की लहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हम चल रहे हैं और कुछ यात्रीगण इस यमुना जी को पार कर रहे हैं, वो भी पैदल। तो पैदल जो यमुना जी को पार कर रहे हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे। वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। 84 कोस की यात्रा को वो व्यक्ति पैदल ही पार कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं आपको और अद्भुत जानकारी आपको यहाँ पर देते हैं। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इस पुरुषोत्तम मास में अगर करते हैं तो उसका जो पुण्य होता है वो अक्षय पुण्य होता है। और अक्षय पुण्य भी एक बार अगर आप करते हैं कोई भी धर्म कर्म का काम, तो उसका फल जो होता है वो हमेशा के लिए कभी खत्म न होने वाला हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये यात्रा चल रही है, नाव पर नाव भरकर जा रही है। तो ये आप देखें, ये पुनः घूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये यात्रा यहाँ पर चल रही है और हम लगभग 1 घंटा हमको इस यमुना जी के अंदर हो गया है। चलते चलते 1 घंटा हमें हो चुका है और इस यमुना जी को पार कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना कि वो पुनः इस यात्रा में आ सकें। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमें लगभग 10 से 15 मिनट इस स्टीमर में बैठे हुए हो गए हैं और हम आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और इस ब्रज 84 कोस की महिमा इस प्रकार से है कि जो कृष्ण जी थे, उनके पिता वसुदेव श्री कृष्ण जी को छोड़कर आए थे मथुरा, और जब मथुरा से लेकर वो गोकुल के लिए गए तो गोकुल में ये यमुना जी को पार करना था। एक घाट कोयले घाट पड़ता है और एक घाट ब्रज 84 कोस में ये पड़ता है। ये और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के उसमें होके लगती है। ब्रज 84 कोस का जो ज़्यादा हिस्सा है वो मथुरा में ही स्थित है। जब आप मथुरा से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो आपको राजस्थान पहुंचना पड़ता है, राजस्थान से आपको हरियाणा पहुंचना पड़ता है और हरियाणा से पुनः यूपी बीच में एक बार आती है। उसके बाद में पुनः आप हरियाणा को पार करके यूपी में आ जाते हैं। उसके बाद आप इस स्थान पर अगर देखेंगे तो ये हरियाणा और राजस्थान की जो हमने यात्रा हरियाणा राजस्थान की यात्रा की थी, उसके बाद ये स्थान आता है। यहाँ पर हरियाणा और यूपी का बॉर्डर है। एक तरफ यहाँ पर हरियाणा है और एक तरफ उत्तर प्रदेश है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना बहाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कितनी यहाँ पर जो स्तर है यमुना जी का वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इधर देखिए आप, ये लोग कैसे निकल के जा रहे हैं। ये देखिए उनके पास में होकर नाव बिल्कुल गुजर रही है। यहाँ पर लोग मजबूर हैं कि कैसे कैसे निकलने के लिए इनके जो रास्ते हैं। ये देखिए आप, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये
यमुना जी को पैदल ही टायरों के माध्यम से कैसे कैसे निकल के आए हैं और ये पता नहीं क्या कार्य कर रहे हैं। ये देखिए आप, तो इस प्रकार का आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम यमुना जी को कैसे पार करेंगे। तो साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टीमर चल रहा है और अभी हम इस यमुना को पार कर रहे हैं जयंतपुरा से और हरियाणा की बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं हसनपुर की तरफ। अभी हम वापस आएंगे और वहाँ से ये नाव यात्रियों को लेकर आएगी, तब का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा विराम, क्योंकि अभी हमें पहुँचने में बहुत समय लगेगा। आप देख रहे हैं ये हमें उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ पर ये काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। उसी स्थान के पास ही यहाँ का घाट है और उस घाट पर हम पहुँचेंगे। तो नाव चल रही है, काफ़ी तेज बहाव यहाँ पर है, जिसकी वजह से नाव को काफ़ी घूम कर आना पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए आप बहाव, यमुना जी का बहाव देखिए आप, बिल्कुल हम पास से आपको दिखाते हैं। स्टीमर भी वैसे काफ़ी स्पीड में चल रहा है, लेकिन ये बहाव है कि इसको यहाँ पर काट पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ये देखिए आप, साथियों लगभग 5 किलोमीटर हम इस स्टीमर में बैठकर आ चुके हैं। अब यहाँ के जो नागरिक हैं, यहीं पास में ही हसनपुर है, वहाँ के नागरिक हैं, उनसे यहाँ की विशेष जानकारी आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कितने किलोमीटर का रास्ता है ये 6 किलोमीटर का रास्ता है जी, पानी पानी में। यहाँ पर कितना किराया लेते हैं? यहाँ पे किराया 100 रुपए लेते हैं जी। एक आदमी से 100 रुपये? 100 रुपए लेते हैं जी। हाँ जी, यमुना जी को पार करने के आप 100 रुपए लेते हैं जी। साथियों यहाँ पर 100 रुपये कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए 6 किलोमीटर का सफर यहाँ पर यमुना जी में हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कितनी देर हमें यहाँ पर यमुना जी में चलते हुए हो गई है। अब यहाँ से जानते हैं कि ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो किस प्रकार से ये व्यक्ति करा रहे हैं, और या फिर इनको कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कैसे यात्रा हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा। बढ़िया यात्रा हो रही है जी। कितना रस है लोगों में? बहुत बढ़िया रस है जी। यहाँ भंडारे भी चल रहे हैं, गांव में आप भी देख के आए हैं, और सब पानी थे, पत्ता थे, नींबू को पानी, जो भी कुछ है सब सारे इंतजाम कर रहे हैं, दवाई को, गोली को, सबका इंतजाम कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर जैसे व्यक्ति हैं वो रहते हैं, रात में सोने की कैसी व्यवस्था होती है? बढ़िया सोने की व्यवस्था है जी। हम घाट पे सोना, चाहे जो बड़ो बूढ़ो बीमार है वो घाट पे, और नहीं गद्दा लगे हुए हैं उन पर रात को बढ़िया व्यवस्था है। 4 आदमी रात बीमार हो गए, उन्हें बाजने ले गए जी गाड़ी में करके। हाँ बढ़िया व्यवस्था है जी। यहाँ डॉक्टर वाक्टर इनकी सबकी व्यवस्था है जी। हाँ, तो यहाँ पर जो यात्रीगण आते हैं, जब वो इस यमुना जी को पार करते हैं, तो उनके अंदर डर नहीं है क्या? बिल्कुल भी डर नहीं लगता उनको? कोई डर नहीं लगता है जी। उन्हें कहते हैं वो तो कि आप ही भगवान हो हमारे लिए, तो हाँ आप ही भगवान हो। हम इस स्टीमर में 50-40 की एवरेज है, हम 30 आदमी बैठाते हैं। हाँ जी। अगर 40 आदमी बैठाएंगे आप तो इसमें दिक्कत हो जाती है ज्यादा? क्या दिक्कत हो जाएगी जी? हाँ आदमी बैठाएंगे तो ज्यादा? हाँ कम, हाँ बिल्कुल सेफ रहेगा जी। और हमारा एक स्टीमर है, वो हमें 300 आदमी, 500 की एवरेज है, 300 आदमी भरते हैं हम। हाँ वही है जो पीछे आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक और बड़ा स्टीमर है। ये देखें, वो पीछे आप देखेंगे तो यहीं से आपको दिखाई दे रहा होगा स्टीमर, वो काफी बड़ा स्टीमर है। कितने आदमी बता रहे हैं? वो 500 की एवरेज है जी, उसमें 300 आदमी भरते हैं हम। 500 आदमी उसमें आ जाते हैं? तो उसमें तो मोटरसाइकिल भी आ जाती है? मोटरसाइकिल 2-2, 3-3 ट्रैक्टर आ जाते हैं जी उसमें। हाँ, तो क्या हम कार को भी उसमें से पार कर सकते हैं? हाँ जी, कार का भी हो जाएगी जी, उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसमें डबल इंजन है जी। हाँ कार का किराया है वो कितना है? कार हम लाते नहीं है जी, वैसे आप आपस की में लाते हैं, वैसे कार लाते नहीं है। मैं बताऊं तो क्यों, वहाँ थोड़ा सा हसनपुर पानी है, वो इस वजह से कार नहीं लाते हैं, मैं बताऊं तो। हाँ जी, कुछ यात्रीगण ऐसे हैं हमारे जो ये जानना चाहते हैं कि हम कार से परिक्रमा लगा सकते हैं, तो उनके लिए कहाँ से होकर व्यवस्था है पार करने की कार को? कार को रहीमपुर की व्यवस्था है जी, रहीमपुर पुल पे। हाँ, यहाँ से
करीब वहाँ कर आओगे जब 50 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी जी। हाँ किलोमीटर में घूम के आ जाते हाँ घूम के आ जाते हैं जी। हाँ जी हैं। तो अभी हमें कितनी देर और लगेगी पहुंचने में? अभी तुमको आधा घंटा और लग जाएगा। इसी यमुना जी में आध घंटा रुक लग जाएगा? यमुना जी में आधा घंटा लग जाएगा अब। हाँ जी रूप बना हुआ है यमुना जी का, ये ऐसे कैसे बन गया? पहले तो हमने 4 से 5 मिनट में ही पार कर ली थी जब हम पिछली बार आए थे। ये सन 78 से ज्यादा पानी आया है जी। हाँ 1 मीटर ज्यादा पानी आया सन 78 से, मैं बताऊं। अब ये पानी की कोई लिमिट नहीं है जी, मैं बताऊं तो मैं। हाँ जी जो पहले जमुना आवे सन 78 में 45 साल पहले आई, 78 में ज्यादा कम पानी आया था। अब के 1 मीटर फालतू आया है, तो इस पानी जो पानी आया सबरे हुआ में एरिया में फैल गया। 1 मीटर का मतलब तो 3 फुट हो गया पानी। हाँ हाँ जी 3 फुट हो गया, 3 फुट पानी ज्यादा है जी पहले से। हाँ आप इस तरीके से बताना चाहेंगे कि जो यात्रीगण हैं वो बहुत ज्यादा घरों में रुके हुए हैं कि ब्रज 84 को उसकी यात्रा हम नहीं कर सकते इस यमुना जी की वजह से, तो उनकी कुछ कहना चाहेंगे कि खूब आए, या जो है यहाँ पर सुविधाएं हैं सभी तरीके की, तो इस तरीके की कुछ आप बात हमारे श्रद्धालुओं को बताएं। देखो जी सब सुविधाएं आए, यात्रीगण आना चाहो खूब आओ, और ना आना चाहे तो बेशक मत आओ। यहाँ 10 स्टीमर चले हुए हैं, 11वां बड़ो चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी बात की। यहाँ 40-45 अपने आदमी लगे हुए हैं, मैं बताऊं तुम्हें किसी बात की कोई भी चिंता नहीं है। यहाँ गोताखोर भी रख रहे हैं हम, आई समझ में, और सब चीज का इंतजाम कर रखा है हमने। हाँ तो साथियों आपने देखा यमुना जी को पार करने में हमें पता नहीं कितने गांवों को पार करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा। तो हम आपको पहुंचाते हैं हसनपुर तक, क्योंकि इतना बड़ा जो हमारा वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा, और ये जो नाविक भाई हैं उनके माध्यम से जो आपको जानकारी मिली, बहुत ही अद्भुत जानकारी इन्होंने आपको दी है, तो आप निश्चिंत होकर आ सकते हैं। और एक बार मैं पुनः आपको यमुना जी का भाव दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब हम पहले बाइक से आए थे तो हमने लगभग 4 से 5 मिनट में यमुना जी को पार कर लिया था, लेकिन इस बार यमुना जी का जो जल स्तर है वो अभी तो बहुत कम हो गया है, नहीं तो कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास तो फैली होंगी यमुना जी। हाँ जी 10 किलोमीटर के आसपास ये जमुना, हाँ जो फैली जमुना 10 किलोमीटर के। पर नाव हमने जब वो बंद नहीं करी, गवर्नमेंट ने कही नाव चलाओ। हाँ तो हमारे मथुरा और वृंदावन में तो बिल्कुल भी नाव नहीं चलाने दी है। तुम्हारे मथुरा वृंदावन में नहीं है जी, हमारे गवर्नमेंट वहाँ हसनपुर से वीडियो साहब ने ये ठेका छोड़ा था 16,43,00,000 रुपए का, आई समझ में जी। वो उसने कह दी अपनी सुरक्षा के लिए नाव चलाओ, जहाँ भी आदमी फंसे हुए वो हमने निकाले और अपनी नाव भी चलाई है, आई समझ में जी। जो जैसी भी हम पे व्यवस्था बनी है ऐसी हमने करी है। हाँ तो साथियों पहुंचते हैं हम अब हसनपुर। ये देखिए साथियों ये लोग इंतजार कर रहे हैं यमुना जी को पार करने का, और हम कुछ ही देर में इन लोगों के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखें आप उधर की तरफ भी यहाँ पर घाट बना हुआ है, यहाँ पर भी लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर यमुना जी को पार किया जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर ये स्टीमर अभी यहाँ पर बंद हो चुका है और यमुना जी की लहरों से अपने आप ही पीछे जा रहा है। अब दोबारा से इस स्टीमर को चालू किया गया है और उस स्थान पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर हम रुकेंगे। तो ये देखें आप, यहाँ से हम हसनपुर पहुंच चुके हैं, और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए आप साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस रास्ते से हमें कीच में या इस जल में नहीं आना पड़े, इस बड़े जहाज में ना आना पड़े, तो उसके लिए एक और रास्ता है। उस रास्ते के माध्यम से आप मात्र लगभग 100 या 80 रुपए में आसानी से आप यमुना जी को पार करके आ सकते हैं। वो गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों में बैठकर आप हसनपुर से यमुना जी को पार कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत उसमें आई नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भेजें, जिससे कि उन लोगों को पता चल सके जो ब्रज 84 को उसकी यात्रा में आना चाहते हैं। तो शेयर जरूर करें।
आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय, राधे श्याम। ड्राइवर साहब को 80 रुपये दिए, हम गाड़ी को पार करके गाड़ी वाले छोड़ के गए। जमुना मैया में ज़्यादा पानी है बाबूजी, हम डर के मारे अपना गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठ के आ गए। हमको 80 रुपये व्यापन नहीं बाबूजी। कोई घटना घट जाती है, कोई बात हो जाती है बाबूजी, तो हम इस बात को कोई जिम्मेदारी नहीं होती किसी की। अवाल मेरा कोई साथी मर जाए, कोई बात हो जाए तो क्या होगा बाबूजी? ये बाबूजी हमें तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अनेकों गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं और यात्री यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। उधर से अगर आप इधर देखेंगे तो इधर हसनपुर है, जो 10 किलोमीटर की यात्रा है। यहाँ यमुना जी को पार करने में लगभग 10 किलोमीटर लगते हैं। और ये आप इधर देखेंगे तो यहीं पर यात्रियों ने अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ की है। तो हम चलते हैं और आपको कराते हैं यहाँ से आगे की यात्रा। हमने आपको पानी के जहाज की जो यात्रा है वो तो करा दी, अब ये लोग कर रहे हैं यहाँ से वाहनों से। तो यहाँ से करेंगे पैदल, तो पैदल जाएंगे ये, और वाहनों से ये यहाँ पर आ चुके हैं यमुना जी को पार करके। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये रोड पलवल से होकर, हसनपुर से पलवल और वहाँ होके घूम के ले आते हैं। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो खर्चा नहीं ले रहे हैं, 80-90 रुपये के आसपास में ले रहे हैं और यहाँ पर लाके आपको छोड़ देते हैं।